गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं स्पेक्ट्रम की। परमाणु स्पेक्ट्रम। देखिए, परमाणु स्पेक्ट्रम क्या है उससे पहले मैं आपको स्पेक्ट्रम बताना चाहूंगा। आपने देखा होगा कि ये प्रिज्म होता है। कभी फिजिक्स की लैब में, भौतिक विज्ञान की लैब में आप जाओगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा एक ट्रायंगल शेप का ट्रांसपेरेंट। जब इस प्रिज्म के ऊपर सफेद लाइट गिरती है तो वो विचलित होकर यहां पे 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। 7 रंगों में वो लाइन जो है विभाजित हो जाती है। सफेद लाइट जो है, ये सफेद लाइट है। तो इससे ये कह सकते हैं कि जो सफेद लाइट है वो 7 रंगों से मिलकर बनी हुई है। इनको स्क्रीन पे निकालते हैं तो ये रंगीन जो पट्टियां होती हैं, 7 रंगों की ये जो रंगीन पट्टियां होती हैं, इन्हीं को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। प्रिज्म क्या करता है, इसको ये 7 रंग की जो पट्टियां हैं, इसके व्हाइट लाइट के अंदर ये 7 रंगों की जो रेडिएशन है, विकिरणें हैं, इनकी आवर्ती, इनकी तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है। तो जब प्रिज्म में से ये गुजरती है तो ये उनको अलग अलग कोण पर मोड़ देता है, विचलित कर देता है अलग अलग कोणों पे। तो कोण का एंगल बदलने के कारण ये अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाती है 7 रंगों में। पर्दे पर ये प्राप्त होती है 7 रंगीन पट्टियां, इनको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ऐसा आप रेनबो के अंदर देखते हैं। जो रेनबो की 7 कलर की पट्टियां होती हैं, वैसा ही ये स्पेक्ट्रम की पट्टियां प्राप्त होती हैं। ये 7 कलर्स कौन कौन से होते हैं तो हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि बजानी, हैप्पी, नाला। बजानी, हैप्पी, नाला से हम जो है इसकी ट्रिक्स याद कर सकते हैं कि बे यानी बैंगनी कलर, जा यानी जामुनी कलर, नी यानी नीला कलर, है यानी हरा कलर, पी यानी पीला कलर, ना यानी नारंगी और लाल यानी लाल कलर। ये 7 कलर्स होती हैं स्पेक्ट्रम के अंदर अलग अलग। जो दृश्य स्पेक्ट्रम होता है उसकी परास होती है। दृश्य मतलब जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, जिसकी रंगीन पट्टियां हमें दिखाई देंगी पर्दे पर, उसका परास होता है 7.50 इंटू 10 की पावर 14 से 4 इंटू 10 की पावर 14 HZ, हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है ये। इस रेंज का जो स्पेक्ट्रम होता है, इस रेंज की जो रेडिएशंस होती हैं, वही हमें विजिबल है, वही हमें दिखाई देती है, जिसको दृश्य स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ठीक है। इन 7 कलर्स को आप इंग्लिश में भी लर्न कर सकते हो इस तरीके से। बैंगनी को वॉयलेट बोलते हैं, जामुनी इंडिगो, नीला ब्लू, हरा ग्रीन, येलो पीला होता है, और नारंगी ऑरेंज एंड रेड। इस स्पेलिंग को लर्न करके भी आप इन 7 कलर्स को याद कर सकते हो ऑर्डर में। तो आपको स्पेक्ट्रम समझ में आ गया होगा कि ये स्पेक्ट्रम होता है। सफेद लाइट जब प्रिज्म में से गुजरती है 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, 7 कलर्स की पट्टियां मिलती हैं, इन्हीं को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब देखिए, जो परमाणु स्पेक्ट्रम होता है उसके 2 प्रकार हैं। परमाणु स्पेक्ट्रम के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार है मैं आपको बताता हूं परमाणु स्पेक्ट्रम के। फर्स्ट है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। और सेकंड है अवशोषण स्पेक्ट्रम। ठीक है। देखो, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम होता क्या है, इस चीज को समझते हैं। 2 प्रकार है इसके स्पेक्ट्रम के, परमाणु स्पेक्ट्रम के। ये प्रिज्म है,
यहां पे हमने कोई भी मटेरियल, कोई भी पदार्थ एक पारदर्शी बर्तन के अंदर लेके रख दिया और यहां से सफेद लाइट को इसमें से गुजारा, तो इसके अंदर जो पदार्थ के पार्टिकल्स हैं, कण हैं, पदार्थ के जो कण अणु हैं, वो क्या करेंगे, इस सफेद लाइट में जो एनर्जी है उसका अवशोषण करेंगे। पहले तो क्या करेंगे, अवशोषण, और फिर अवशोषित ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। ये जब इनको गर्म करें मान लीजिए, या ये एक्साइटेड हो जाते हैं, यहां पे इन्होंने कुछ एनर्जी अवशोषित कर रखी है, जब सफेद लाइट आई इनके ऊपर गिरी तो ये अणु जो है, ये कण जो है उत्तेजित हो जाते हैं, और ऐसी अवस्था के अंदर इनमें से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, और वो उत्सर्जित ऊर्जा प्रिज्म में से जब पास होती है तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। ये अणुओं द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा है जो प्रिज्म में जाके 7 कलर्स में डिवाइड हुई, इसलिए इसको उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। और ये स्पेक्ट्रम हमें रेनबो की तरह प्राप्त होता है, यानी इसका जो, अगर इसकी जो रंगीन पट्टियां हैं उनको हम देखें स्क्रीन पे, तो एक कलर स्टार्ट हुआ है, दूसरा कलर उसी के अंदर मर्ज होता है, यानी दोनों कलर्स के अंदर डिफरेंस नहीं कर सकते, ठीक है। फिर दूसरा कलर खत्म नहीं होता, उससे पहले ही तीसरा कलर जो है स्टार्ट हो जाता है। अलग अलग कलर के पेन नहीं है हमारे पास, तो हम ये ब्लैक और रेड से काम चलाएंगे। फिर जो है तीसरा कलर खत्म नहीं होता, उससे पहले ही चौथा कलर स्टार्ट हो जाता है। यानी इसमें क्या होता है कि जो ये 7 कलर हैं वो एक दूसरे के अंदर मिक्स होते हैं, मर्ज रहते हैं। हम उन कलर्स को ऐसे अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकते लाइन खींचकर एक, जैसा कि आप रेनबो में देखते हो, इंद्रधनुष के अंदर आपको वैसा ही नजर आता है। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम हो गया ये, और ये कलरफुल पट्टियां जो एक दूसरे में मिक्स हैं, इन पट्टियों के कारण इस प्रकार का जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, इस स्पेक्ट्रम को सतत स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सतत स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूसली है ना, ये एक दूसरे में गैप नहीं है किसी भी कलर में, इसलिए सतत स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब अगर अपन इस कंटेनर को थोड़ा तिरछा रख दें कुछ इस तरीके से, इस तरीके से इस कंटेनर को रख दें अगर हम, अब क्या होगा, ऐसी कंडीशन में ये जो सफेद लाइट आ रही है ये कुछ पार्टिकल्स का अवशोषण कर लेगी। इस सफेद लाइट में से ये जो अणु है, ये जो कण है, ये कुछ ऊर्जा का अवशोषण कर लेती हैं, ठीक है कि नहीं, और बाकी ऊर्जा को आगे भेज देती है। इस सफेद जो लाइट है वो अलग अलग तरंग दैर्ध्य वाली किरणों से मिलकर बनी है, जिसमें से कुछ कम तरंग दैर्ध्य वाली किरणों को ये अवशोषित कर लेती है। कम आवृत्ति वाली किरणों को ये अवशोषित कर लेंगे ये कण, और बाकी को आगे भेज देंगे, प्रिज्म पे जाएगी, बाकी का शेष जो विकिरणें हैं प्रिज्म पे जाएंगी, गिरेंगी, पर्दे पे प्राप्त होंगी। और जब ये पर्दे पे प्राप्त होती हैं तो कुछ इस प्रकार का स्पेक्ट्रम सामने आता है। जैसे ये रंगीन पट्टियां हैं, ठीक है, ये रंगीन जो पट्टियां हैं, रेड कलर से बना देता हूं, अलग अलग कलर की पट्टियां, ये रंगीन पट्टियां प्राप्त होंगी हमें, ठीक है। तो इन रंगीन पट्टियों के बीच में ब्लैक लाइन नजर आएगी हमें, इन रंगीन पट्टियों के बीच बीच में ब्लैक लाइनें नजर आती हैं। ये ब्लैक लाइनें क्यों आई? ये इसलिए आई क्योंकि कुछ ऊर्जा का अवशोषण इन कणों ने कर लिया था जो आगे नहीं जा पाई, और उसकी जगह, उस ऊर्जा की जगह यहां पे ब्लैक लाइनें शो होती हैं। अब ये काली काली लाइनें प्राप्त हुई हैं, इसलिए इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि इसमें ये रेखाएं प्राप्त होती हैं ब्लैक कलर की, तो इसलिए ये रेखीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, उस स्पेक्ट्रम, परमाणु स्पेक्ट्रम 2 प्रकार का होता है, उत्सर्जन और अवशोषण।
और उत्सर्जन और अवशोषण के बेस पे जो पर्दे पर इनके कलरफुल पट्टियां प्राप्त होती हैं, तो वो दो प्रकार की प्राप्त होती हैं, सतत स्पेक्ट्रम और रेखीय स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब मैं इसमें आपको बताऊंगा कि जो हाइड्रोजन परमाणु है उसका रेखीय स्पेक्ट्रम अलग अलग श्रेणियों में डिवाइड किया गया अलग अलग वैज्ञानिकों ने, तो वो क्या है। तो देखिए, रेखीय स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। तो आप क्या करें कि एक लाइन खींच ले, इस तरफ ऊर्जा का लेवल है ये, और ये हो गया n इजिकल टू 1, पहली कक्षा के लिए n इजिकल टू 1 हो गया, ठीक है। और इसी प्रकार से ये ऊर्जा का ग्राफ है, यहाँ पे ऊर्जा है, एनर्जी लेवल है ये, यहां पे हो जाएगा आपका n2, दूसरी कक्षा के लिए ये हो जाएगा आपका n3, तीसरी कक्षा के लिए ये हो गया n4, इसी प्रकार से ये हो गया n5, ये हो जाएगा आपका n6, यहां पे आप कर दीजिए n7, और इसी प्रकार से आगे यहां पे n इजिकल टू अनंत कर देते हैं, ठीक है। तो जो n इजिकल टू 1 है, इसके लिए जो एनर्जी ऊर्जा रेखीय स्पेक्ट्रम लाइनें जो प्राप्त होती हैं वो यहां से स्टार्ट कर दीजिए आप इन्फिनिटी से, और n1 तक लेके जाओ, ठीक है। फिर एक छोड़ के आप n1 तक, फिर n6 से स्टार्ट करें n1 तक, फिर एक छोड़ दीजिए n1 तक, फिर एक छोड़ दीजिए, फिर n3 से स्टार्ट करो, फिर n2 से स्टार्ट करो, ठीक है। ये जो सीरीज है, इनको सीरीज में डिवाइड किया गया, इस सीरीज को लाइमन सीरीज कहते हैं, लाइमन श्रेणी, ठीक है। इसके बाद बामर श्रेणी आती है n2 के लिए, इंफिनिटी से स्टार्ट करें, n2 पे स्टॉप करें, एक छोड़ें n2, n6 से, n5 से, n4, n3 से n2 तक, तो ये होगी बामर श्रेणी, ठीक है, ये बामर श्रेणी हो गई। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो है n3 के लिए, n3 यहां से स्टार्ट हो जाते हैं, n3 पे स्टॉप करें, यहां छोड़िए, ये छोड़िए n3, n3 पे यहां से आ जाएगी अब n4 से, ठीक है। ये है पाश्चन श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ठीक है। ब्रैकेट हो जाएगी आपकी, यहां से स्टार्ट करो n4 के लिए, n4 तक लेके आओ इसको, फिर एक छोड़ के आप n4 तक लेके आओ, फिर n4 तक आ जाएगा, n5 से n4 तक, ये हो गया आपका ब्रैकेट श्रेणी। इसके बाद में हम बात करें अगर n5 के लिए, तो n5 के लिए ये हो जाएगा n5 पे एक छोड़ के, n5 पे, n6 से n5 पे 3 लाइनें आ गई, ये हो गया फुंड श्रेणी, तो ये फुंड श्रेणी हो गया। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए जो है आपका क्या हो गया, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड श्रेणियां प्राप्त होगी। ये रेखीय स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन के लिए, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए ये एक रेखीय स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है ना। ये अलग अलग श्रेणियों में इनको डिवाइड किया गया है ताकि अपन इनको अलग अलग नाम दिए गए, इन वैज्ञानिकों के आधार पर जो है इनको ये नाम दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स।